नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं हम। 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, तो तीसरी क्लास है। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई परसेंटेज में इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का कितना यूज है। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का जो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा यूज है, जो काफ़ी यूज होगा इसका। ठीक है, तो मैं आज आपको वो चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, 450 रुपये में बेचने पर 12.5% प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमें दे रखा है दोस्तों सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 450 रुपये। 450 रुपये दिया हुआ है भाई। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 450 रुपये। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इस पे, ये प्रॉफिट कितना हो रहा है इस पे? 12.5%। 12.5% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 12.5% प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहा है कि इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% प्रॉफिट हो। कितने रुपए में बेचा जाए कि हमें प्रॉफिट कितना हो? 20%। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें निकालना है 20%। ठीक है, 12.5 का मतलब क्या है भाई? मैंने आपको परसेंटेज सिखाया था। 12.5 का मतलब क्या है बताओ? 1/8 कितना है भाई? 1/8। 1/8 का मतलब क्या है कि जो ऊपर है ना, ये जो है ये तो प्रॉफिट है, और ये क्या है? नीचे कॉस्ट प्राइस है। नीचे क्या है? कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट कितना है? 1, कॉस्ट प्राइस कितना है? 8। ठीक है, देखो, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ऊपर प्रॉफिट होगा, नीचे कॉस्ट प्राइस होगा। हमेशा कॉस्ट प्राइस ही नीचे आएगा। तो प्रॉफिट में क्या है? ऊपर तो प्रॉफिट है और नीचे कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 1। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई? 8। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 8 है। ठीक है, जब प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट प्राइस ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट प्राइस 8 है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा? बताओ भाई। सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। और हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ 450, हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 450। तो एक किसके इक्वल हो जाएगा? 1 किसके इक्वल हो जाएगा? हमें 9 दे रखा है, 9 हमें दिया हुआ है 450 के। ठीक है, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? 450/9, मतलब 9 पंजे 45। प्रॉफिट कितना आ गया? 50 रुपये। प्रॉफिट कितना आ गया भाई? 50 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 400 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 450 रुपये। अब वो कह रहा है उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। कितने रुपए में बेचा जाए? 20% लाभ हो। 400 का 20% निकालो, 4 दूनी 8, 80 रुपये हो जाएगा। तो 480 रुपये में बेचा जाएगा। तो उसे 20% प्रॉफिट के लिए उसको 400 का कितना निकाल देंगे? 120/100। 120/100 का मतलब आप जानते हैं 6/5 होता है। ठीक है, 5 40, 8 48, 480 रुपये में बेच देगा। बात आ गई समझ में भाई? देखो, फिर से देख लो एक बारी। हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 450 रुपये, जिसमें प्रॉफिट शामिल था। प्रॉफिट कितना था? 12.5। 12.5 का मतलब क्या है? 1/8। ऊपर क्या है? प्रॉफिट है, नीचे क्या है? कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है नीचे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 1। कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9। ठीक है, तो 9 इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 450। तो 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 50 के। प्रॉफिट कितना आ गया? 50 का। तो इसमें से 50 लेस कर दो, या 5 40, 400 रुपये क्या हो गया? सीपी। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने में बेचा जाता उसको कि 20% प्रॉफिट होता। ठीक है, 20% इसका 120 निकाल लेंगे। ठीक है, 480 रुपये में उसको बेच देते तो 20% प्रॉफिट होता। समझ में आ गया भाई क्वेश्चन? ठीक है, तो परसेंटेज का यूज ऐसे करेंगे इसमें। ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि एक वस्तु को
720 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 720 में बेचने पर एसपी दे रखा, मेरे को क्या दे रखा है, एसपी। ठीक है, 720 रुपये कह रहा है, 720 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है। 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई। कितना, 20%। तो ये जो है किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है, क्योंकि 20% लॉस हो रहा है तो एसपी घटेगा बढ़ेगा, सीपी तो हमेशा सो ही रहेगा, सीपी तो हमेशा सो रहेगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, एसपी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो 20% लॉस हो गया, तो ये क्या हो गया, 80%। तो हमें 80% इक्वल्स टू दे रखा है 720 की। ठीक है, तो 1% इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, ये इसके नीचे चला जाएगा, 1 9 के इक्वल हो जाएगा। 1% इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9। तो मेरे को सीपी क्या मिल जाएगा, सीपी हमेशा 100 होता है, तो 100 गुणा 9, 900 हो जाएगा भाई। किसी को कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो। एसपी हमें दिया हुआ था 720, लॉस हो रहा था 720 में बेचने पर 20% का, तो 80% इक्वल्स टू 720 हो गया। 1% इक्वल्स टू 9 हो गया, 1% इक्वल्स टू 9 हो गया। ठीक है, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 रुपये। अब वो कह रहा है कि उसे यदि 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता तो कितने रुपए में बेचना होता, 20% प्रॉफिट में बेचना होता, तो 20% प्रॉफिट ऐड कर दो इसमें, 20% प्रॉफिट और ऐड कर दो। ठीक है, 720 में बेचने पर उसको क्या हो रहा था भाई, 20% लॉस हो रहा था। ठीक है, तो उसे सीपी आ गया हमारा 900। ठीक है, क्योंकि 900 रुपये की खरीदी थी उसने, तो 20% प्रॉफिट के लिए इसको कितने में बेचना है, 120 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 20% प्रॉफिट के साथ, 20% प्रॉफिट के साथ जो होगा एसपी मेरा क्या होगा, एसपी क्या होगा, 900 का 120%। 120 का मतलब क्या होता है, 6/5, 5 से कट जाएगा 180, 18 छिक्का 18 पंजे 90, 18 छिक्का 102, 1020 रुपये में बेच देंगे। ठीक है, इसका 20% निकालते हैं, 120 निकलता है, 120 इसमें ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो गया, 1020। ठीक है भाई, 900 रुपये हो गया। ठीक है, नहीं 1020 नहीं भाई, 18 छिक्का 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108 होएंगे भाई, 108। ठीक है, 108 हो जाएंगे, 1080 हो जाएगा, 180 रुपये था ज़्यादा। ठीक है, 20% देखा ना, यहाँ पे 720, यहाँ पे 900, 180 ज़्यादा था, तो 1080 होगा भाई। ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि एक मशीन है उसको 630 रुपये में बेचने पर, 630 में बेचने पर, तो एसपी मेरे पास क्या हो गया भाई, 630 रुपये। कह रहा है कि 630 रुपये में बेचने पर 12.5% लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है भाई, 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है बताओ भाई, 1/8, 1/8 होता है। तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है कितने रुपए पे, 8 रुपये पे। सीपी क्या है, 8 है, लॉस हो रहा है 1 रुपये का, तो इसमें से लेस कर देंगे इसको, तो एसपी कितना हो गया, 7 के इक्वल हो गया। एसपी किसके इक्वल होगा, 7 के। ठीक है, तो एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 के। 7 इक्वल्स टू 630 दे रखा है, तो लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 1 रुपये का। और सीपी कितना हो गया भाई, सीपी कितना हो गया, 8। ठीक है, तो 7 ये काट देंगे, 7 में 63, 9 पे कट जाएगा 90, 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90। तो लॉस कितने रुपए का हो गया, 90 रुपये का। ठीक है, लॉस कितने रुपए का हो गया, 90 का। तो 8 में 72, 720 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 720। समझ में आ रही है बातें, हमने परसेंटेज किया हुआ है। लॉस दिया हुआ था 12.5%, तो 12.5% का मतलब क्या है, 1/8 है। एक ऊपर क्या है, लॉस है, नीचे कितना है, सीपी। नीचे सीपी है 8 है और लॉस है 1 रुपये का।
ठीक है। तो लो सीपी 8 है, लॉस 1 रुपए का है, तो एसपी इसमें से घट जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 7 इक्वल्स टू 630 दे रखा है, तो 1 इक्वल्स टू 90 हो गया। लॉस कितना हो गया 90 रुपए का। सीपी कितना हो गया 720 रुपए। ठीक है, नोट है 72। ठीक है, या इसमें इसको जोड़ देंगे 720 रुपए हो गया सीपी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो। 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट कितना कह रहा है, 16 सही 2/3 का प्रॉफिट हो। 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो। 16 सही 2/3 किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है। 1/6 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/6 के। कितने के बराबर होता है, 1/6 के। 1/6 में मतलब प्रॉफिट 1 रुपए का हो। इसको रख लो 6 के इक्वल्स, इसको किसके इक्वल रख लो 6 के। अब सीपी ये है, तो सीपी हमें दिया हुआ है 6 के इक्वल, और प्रॉफिट कितने रुपए का है 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा 7। प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 7 हो जाएगा। इसको इक्वल्स टू रख देंगे, हमें 6 के इक्वल दे रखा हमें 720, तो 1 के इक्वल क्या हो जाएगा 6 से कट जाएगा, 12 6 72, 120 के। तो एसपी क्या है मेरे पास भाई, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी है मेरे पास 6 + 1 मतलब 7 के इक्वल है। ठीक है, तो 7 गुणा 120, 12 से 84, 840 रुपये मेरा क्या हो जाएगा एसपी। जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा 16 से ही 2/3 का प्रॉफिट के लिए मेरे को 840 रुपये में बेचना पड़ेगा उस चीज़ को। यहाँ पे 12.5% का लॉस हो रहा था 630 में बेचने पर। सीपी मेरा 720 आ गया, 720 का मैंने निकाल दिया 16 से ही 2/3। 16 से ही 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6। 1/6 या इसको ऐसे भी निकाल देते 1/6, तो 720 का क्या हो जाता 1/6, तो ये एसपी 6 क्या हो गया, सीपी 1 क्या हो गया प्रॉफिट 7/6 हो गया, तो इसका 7/6 ऐसे भी निकल जाता। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 से 84। इससे बेस्ट मेथड नहीं है भाई। ठीक है, बात आ रही है समझ में। ये परसेंटेज का यूज कर रहे हैं हम इसमें सब। ये पहले हमने टेबल, यदि आपने परसेंटेज की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको टेबल कराया था, तो ये उसी से करा रहा हूं मैं आपको ये। ठीक है, उतार लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक मशीन को 12.5% प्रॉफिट पे बेचता है। एक दुकानदार एक मशीन को 12.5% प्रॉफिट पे बेचता है। यदि वह इसे 16 से 2/3% प्रॉफिट पर बेचे, ध्यान देना क्वेश्चन पर, लिख लो साथ के साथ बेशक। एक दुकानदार एक मशीन को 12.5% प्रॉफिट पर बेचता है। पहले प्रॉफिट कितना है 12.5%। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 12.5%। ठीक है, ठीक है, वो कह रहा है यदि वह इसे 16 से 2/3 प्रॉफिट पर बेचता ना, तो उसे 90 रुपए ज्यादा मिलते। 12.5% प्रॉफिट पर बेच रहा है, यदि वो उसे 16 से 2/3% प्रॉफिट पर बेचता ना, यदि प्रॉफिट 16 से 2/3% होता ना, तो उसको 90 रुपये ज्यादा मिलते। मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 90 रुपये ज्यादा मिल जाते उसको। 90 रुपये मतलब ये प्रॉफिट जो है इससे 90 रुपये ज्यादा है। ये प्रॉफिट इससे 90 रुपये ज्यादा है। तो वो कह रहा है कि इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% प्रॉफिट हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देख लो एक बारी। कह रहा है कि एक दुकानदार एक मशीन को 12.5% प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, यदि वह इसे 16 से 2/3% प्रॉफिट पर बेचता, तो उसे 90 रुपए ज्यादा मिलते। मतलब 90 रुपए और मिल जाते भाई, ये प्रॉफिट इससे ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा वो देखेंगे। ठीक है, तो वो इक्वल्स टू 90 रुपए हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचे, उस मशीन को कितने रुपए में बेचे कि
परसेंट का प्रॉफिट हो। ठीक है, बात समझो भाई। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 1/6 के कर रखे है परसेंटेज। ठीक है, ये किसके इक्वल है? 1/8 के। मतलब क्या है? 1/6 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 90 रुपए के इक्वल है। तो एक क्या आ जाएगा? सिप्पी आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा? सिप्पी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पे? बताओ भाई। वो निकालेंगे, हमने निकाला वो एलसीएम निकाला। 6 चौके 24, 8 तिया 24 इक्वल्स टू 90। तो 1/24 इक्वल्स टू 90 आ गया भाई। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 90 गुणा 24। 90 गुणा 24, ये क्या आ गया भाई मेरे पास? सिप्पी आ गया। क्या आ गया? सिप्पी आ गया। 90 गुणा 24 क्या आ गया मेरे पास? सिप्पी आ गया भाई। किसी को कोई दिक्कत? तो कितना आ गया सिप्पी बताओ भाई? 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 2160 रुपये मेरे पास सिप्पी आ गया। 2160 रुपये क्या आ गया? सिप्पी। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पर यदि उसे बेचा जाता तो कितने रुपए में बेचना होता? इसका 20% प्रॉफिट निकाल दो इस पे। ठीक है, तो एसपी हो जाएगा, एसपी विद 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2160 गुणा 6/5, 120/100, 6/5। ठीक है, 5 से काट दो, 5 चौके 20। ठीक है भाई, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 18 एक 19, 6 चौक 24, 24 रेके 25। 20% प्रॉफिट के लिए उसको 2592 रुपये में बेचना होता। कितने रुपए में बेचना होता भाई? 2592 रुपये में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा था ये तो मैंने समझा दिया आपको कि ये 20% प्रॉफिट के साथ उसको 2592 रुपये में बेचना होता। ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि एक दुकानदार एक पर्स को 20% प्रॉफिट की अपेक्षा 35% प्रॉफिट पर बेचता है तो उसे 75 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब क्या है कि पहले प्रॉफिट जो था ना, वो कह रहा था कि 20% की अपेक्षा 35% प्रॉफिट पर बेचता है। 35% प्रॉफिट पर बेचता है ना। ठीक है, तो उसे 75 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब इसका जो डिफरेंस है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 15% इक्वल टू हमें दे रखा है 75 के। ये था क्वेश्चन में। ठीक है, बात समझो। पहले प्रॉफिट 20% का था, वो कह रहा है कि यदि उसे 35% प्रॉफिट पर बेचा जाए ना तो उसे 75 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो 15% इक्वल टू किसके हो गया भाई? 75 के। ठीक है, तो 1% इक्वल टू किसके हो गया? 75/15। परसेंटेज हमने किया है 5 के इक्वल हो गया। तो सीपी क्या हो जाए? सीपी हमेशा 100% होता है, तो सीपी क्या हो जाएगा? 5 गुणा 100 भाई, 500 रुपये हो गया। कितना हो गया? 500 रुपये। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि उसे 12.5% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो उसका 12.5% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो उसका एसपी बताओ। 12.5% प्रॉफिट पे एसपी विद 12.5% प्रॉफिट। 12.5% प्रॉफिट के साथ एसपी क्या होगा भाई? 500 गुणा 12.5% का मतलब क्या है? 1/8 है। 1/8 यदि एक प्रॉफिट हो गया, 8 क्या हो गया? 8 क्या हो गया? सीपी। ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा? 8 रेके 9, तो 9/8 हो जाएगा। 9/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई किसी को? बात आ रही है समझ में? 9/8 कहां से आया? नहीं आई समझ में? 12.5% किसके इक्वल होता है? 1/8 के। ठीक है, तो एक क्या है? प्रॉफिट। 8 क्या है? सीपी। तो
तो इसको जोड़ेंगे तो एसपी बन जाएगा। तो 8 रेके 9, 9/8 क्या बन गया मेरा एसपी। ठीक है, इसको काट दो, कट रहा है, किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 से 48 से नहीं कट रहा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, इतने पे कट रहा है। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 छिके 54, 54 और 2 56, 562 रुपये 50 पैसे, इतने रुपए में उसको बेचेगा तो 12.5% का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। भाई क्वेश्चन आया समझ में? ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे कराए जो परसेंटेज पे भी आप पे थे यार। ये व्यवहारिक क्वेश्चन है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि क्या निकालना है और प्रॉफिट जो आपने परसेंटेज है वो ठीक ढंग से किया है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चनों में। ठीक है, उतार लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप कराऊंगा। ठीक है, वैसे ज्यादातर यार परसेंटेज पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज को अच्छे से करो जो मैंने कराया। ठीक है, उतार लो।